नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी लाइव में। इस वक्त मौजूद हैं हम अलीगढ़ में। अलीगढ़ के दिग्गज पत्रकार हमारे साथ मौजूद हैं, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ मौजूद हैं। तमाम चुनाव इनके सामने आए और इनके द्वारा चुनावों को लेकर तमाम तरह की खबरें भी लिखी और तमाम तरीके के जो चुनाव हैं, किस तरीके की रणनीति चुनावों में रही और क्या समीकरण अब तक चुनावों में रहे, ये सारी जानकारी इनसे जानेंगे। और 2024 के लोकसभा चुनाव में अलीगढ़ में क्या कुछ खास रहने वाला है, अलीगढ़ के समीकरण क्या कहते हैं, इन सारी बातों को जानेंगे। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम ज्ञानेंद्र मिश्रा है सर। तो किस तरीके का समीकरण नजर आ रहा है अलीगढ़ के लोकसभा चुनाव में? देखिए, जहाँ तक समीकरण की बात करें तो मुकाबला त्रिकोणीय है निश्चित रूप से। भारतीय जनता पार्टी से तीसरी बार सतीश गौतम है और पूर्व सांसद रहे विजेंद्र सिंह समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन से हैं, और तीसरे हमारे हितेंद्र उपाध्याय बंटी जो बसपा से हैं, अभी भाजपा से बसपा में शामिल हुए और उनको टिकट मिला है। तो जहाँ तक समीकरण की बात करें तो चुनाव त्रिकोणीय हो गया है अब। और सतीश गौतम जी जो पिछली बार 6,56,000 वोटों से लगभग 2,30,000 वोटों से जीते थे, उनके मुकाबले में इस बार थोड़ा सा आसानी नहीं है, क्योंकि तीसरी बार का उनका कार्यकाल है, तो थोड़ा विरोध भी है क्षेत्र में। लेकिन अंततोगत्वा जीत भाजपा प्रत्याशी की होगी ऐसा दिखाई दे रहा है, क्योंकि लोग विरोध तो कर रहे हैं, लेकिन अंततः वो ये जो चुनाव है मोदी और योगी के नाम पर होने वाला चुनाव है, और वो लोग जनता मोदी और योगी के नाम पर, उनके विकास कार्यों के नाम पर वोट देगी भाजपा। लगातार विरोध चल रहा है सतीश गौतम का, लेकिन फिर भी जो है आप बता रहे हैं समीकरण कुछ और अलग कह रहे हैं। लेकिन क्या लग रहा है, जाट चेहरा और बनाम ब्राह्मण चेहरा, इन सब चीज़ों का कोई फर्क पड़ेगा? हाँ, देखिए, पिछली बार भी 2 जाट जो है चौधरी विजेंद्र सिंह भी चुनाव में थे और अजीत बालियान जो संयुक्त प्रत्याशी थे बसपा सपा और राष्ट्रीय लोकदल के, वो भी थे। लेकिन उसके बावजूद भी जाटों ने अंततः लास्ट में भाजपा के पक्ष में मतदान किया, और धीरे धीरे जो विरोध था जाटों का वो भी अब कम हो रहा है, एकदम पहले जितना नहीं रहा है। अब जो है सतीश गौतम की तरफ भी उन्होंने मूव किया है, और जो अन्य बिरादरियाँ हैं वो भी, भाजपा का जो वोट बैंक है ना, वो अब बिरादरी और उन सब की सीमाओं को पार करके भाजपा ने अपने वोटों में सेंध लगाई है। अब आप देखते हैं कि भाजपा के लाभार्थियों की संख्या इतनी अधिक है, भाजपा के जो कैडर वोट है, जो कार्यकर्ता है, ज़मीनी कार्यकर्ता, अगर अलीगढ़ की बात करें तो 26,000 तो पन्ना प्रमुख है। एक पन्ने पर अगर वो एक व्यक्ति को नियुक्त करते हैं तो उनकी संख्या ही 26,000 है। तो आप लगा सकते हैं जो इतना बड़ा कैडर है वो किसी अन्य पार्टी के पास यहाँ अलीगढ़ में वर्तमान में है नहीं। तो ऐसे में जो दिखाई देता है कि वो जो बूथ मैनेजमेंट होगा उस पर जो है अन्य पार्टियाँ जिस हिसाब से भाजपा चुनाव लड़ती है इस हिसाब से नहीं जा पाएंगी, उस लेवल तक नहीं जा पाएंगी। और उसके ध्यान में रखते हुए मैं आपको कह रहा हूँ कि 4 जून को जब रिज़ल्ट आएगा तो भाजपा की अंततः जीत दिखाई दे रही है। 4 जून को जब रिजल्ट आएगा तो निश्चित तौर पर सतीश गौतम आगे बताए जा रहे हैं। क्या लग रहा है, ठाकुर समाज भी नाराज है? पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात कही जाए तो ठाकुर वोट बैंक भी अच्छा खासा है, लेकिन ठाकुर समाज नाराज होने से क्या फर्क पड़ेगा भाजपा पर? देखिए, लोकतंत्र में और स्पेशली यूपी बिहार में एक चुनाव की सच्चाई है, वो है जातिवाद और धार्मिक चुनाव होना। तो चुनाव में अगर कहीं आप ये सोचें कि कोई जाति प्रभाव नहीं डाल रही है तो ये भूल होगी। निश्चित रूप से जातियाँ प्रभाव छोड़ रही हैं और जातिगत आधार पर मतदान होता है, ये सच्चाई है। दूसरी बात, जीत हार का अंतर इस बार बहुत ज़्यादा नहीं रहने वाला है। अब ये जैसे हमारे भाई मित्र भी बता रहे थे, कैडर बेस पार्टी है बीजेपी, बिल्कुल सही बात है, कैडर बेस पार्टी है, नीचे धरातल तक उनका कार्यकर्ता है, अपना नेटवर्क है। लेकिन इसका तात्पर्य यह नहीं है कि वो पूरा नेटवर्क इस बार भाजपा के लिए काम कर रहा है। उसमें सेंधमारी है, टिकटार्थियों की संख्या अधिक होने की वजह से उसमें कहीं ना कहीं मतभेद और मनभेद आ गया है। वो कितना खत्म हो पाएगा, कितना कहाँ तक मैनेज हो पाएगा, ये भविष्य बताएगा। क्या लग रहा है जिस तरीके से चुनाव चल रहा है, सतीश गौतम जो है, अगर देहात क्षेत्रों की बात कही जाए, वो खुद नहीं जा रहे हैं, परिवार कैंपिंग कर रहा है, चाहे उनके बेटे सही चाहे कोई और सही। और सबसे ज़्यादा अहम बात यह है कि जो वीआईपी हैं वो अलीगढ़ में उनका दौरा ज़्यादा लग रहा है। क्या किस नज़रिए से देखते हैं? देखिए, लोकसभा क्षेत्र बड़ा क्षेत्र होता है। जहाँ तक परिजनों के जाने की बात है वो कोई अचंभे की बात नहीं है। उनके अगर परिवार के लोग, भाई बेटे और परिवार के अन्य लोग जा रहे हैं तो वो कोई बात नहीं है। वो जहाँ तक जा सकते होंगे, मैं समझता हूँ मेहनत कर रहे हैं, चुनाव बड़ी मजबूती से और बहुत ही डिवोटेड होकर लड़ रहे हैं। और इसी तरह से विपक्षी जो 2 उम्मीदवार हैं वो भी चुनाव मजबूती से लड़ रहे हैं, और दोनों ही अनुभवी, एक तो पहले सांसद रह भी चुके हैं और दूसरे व्यक्ति वो भी सामाजिक रूप से कहीं ना कहीं सक्रिय रहे हैं। तो दोनों ही लोग मजबूत चुनाव लड़ रहे हैं। क्या लग रहा है, जैसे पिछली बार वो सांसद हैं 2 बार के और अब की बार तीसरी बार दावेदारी की है, तो जो पिछली बार जो सांसद रहे 2 बार के, उन चीज़ों का फ़ायदा मिलेगा या फिर जो माइनस पॉइंट है वो सामने ज़्यादा आएंगे? नहीं, मैं इस मामले में बता दूं, वर्तमान जो सांसद हैं उन्हें पुराने सांसद होने की चीज़ों का नुकसान ही हो रहा है। कुछ लोगों की जो नाराज़गी है वो उनको झेलनी पड़ रही है।
और कोई अगर नया चेहरा होता तो हो सकता है उसको नाराज़गी न झेलनी पड़ती, वो केवल केंद्र की भाजपा की जो नीतियाँ हैं, सरकार की जो अपने घोषणाएँ हैं, उन पर वो चुनाव लड़ जाता। लेकिन क्योंकि सांसद जी वर्तमान में सांसद हैं, 10 साल से यहाँ पर कार्यरत हैं, तो इसकी वजह से कुछ लोग उनसे नाराज़ हैं, कुछ खुश हैं, कुछ नाराज़गी है, उसका उन्हें नुकसान ही झेलना पड़ रहा है। राष्ट्रीय मुद्दों की अगर बात कही जाए तो राष्ट्रीय मुद्दों पर चुनाव ज़्यादा लड़ा जा रहा है। पहले की बात कही जाए पुरानी राजनीति में क्या कुछ रहा था, अब की राजनीति में सिर्फ योगी और मोदी के नाम पर वोट डल रहा है। तो पुरानी राजनीति में आपके समय में क्या रहा करता था? मैं 50 साल से भाजपा और आरएसएस का प्रदेश स्तर का पदाधिकारी रहा हूँ। 40 साल से मैं पत्रकारिता में हूँ, क्षत्रिय समाज से भी हूँ और किसान भी हूँ। शहर और देहात से मेरा सब ताल्लुकात है। अब रही बात वर्तमान सांसद सतीश गौतम जी की, इनका विरोध इस स्तर पर हो रहा है कि बहुत गलत स्तर पर। पिछली बार जो 2 बार जीत गए तो एक तरफा वोट पड़ा था इनको। अब तीसरी बार में अगर भाजपा ने इनको टिकट दे दिया हाईकमान ने, लेकिन नहीं देनी चाहिए थी, किसी और नए चेहरे को देनी चाहिए थी। मगर क्षत्रिय समाज भी नाराज़ हो ले या किसान नाराज़ हो लें एमएसपी गारंटी न मिलने पर राम मंदिर और धारा 370 ख़त्म करने के मामले में सबके दिमाग में बस यही है कि भैया नाराज़गी छोड़ो और भाजपा को वोट करो। अब रही बात, सभी चुनाव लोकसभा हो चाहे विधानसभा हो, ये जाति और धर्म के आधार पर होते हैं। जात धर्म में मुसलमान कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के साथ है पूरा। जाट विजेंद्र सिंह है, वो कोई कह रहा है कि साहब वो जयंत चौधरी का यहाँ अभी सिक्का नहीं चलता है कई साल से। हर आदमी यही कह रहा है। मैं देहात में पूछता हूँ जाट समाज से, तो जाट समाज ये कहता है कि साहब हमारा विजेंद्र कैसा भी है, चाहे बूढ़ा हो गया, चाहे जवान हो गया, चाहे कैसा भी है, हम अपने जाट भाई को वोट देंगे। तो जाटों का वोट उधर है, मुसलमानों का वोट उधर है और यादवों का वोट उधर है। अगर ये और कुछ वोट तोड़ के ले जाते हैं तो पल्ला उधर भारी हो सकता है। और रही भाजपा में गुटबाजी बहुत है भाजपा में इस साल, पिछली साल नहीं थी। गुटों में गुटबंदी है, कई धड़ों में भाजपा बटी हुई है। पर वो राम मंदिर चिड़िया की आँख लक्ष्य है देश का कि भैया राम मंदिर हमारा बना दिया और हमारी क्या कहते हैं वो बना दी, धारा 370 खत्म कर दी, इसलिए भाजपा को ही वोट करो। तो पब्लिक भाजपा को ही वोट करने के मूड में है, चाहे गुटबाजी हो जाए, चाहे एमएसपी मत हो, चाहे क्षत्रिय समाज नाराज हो, भाजपा को वोट करने की मूड में है। क्या लग रहा है आपके सामने तमाम चुनाव आए, तमाम लोग जीते, सियासी सत्ता तक पहुँचे, अब की बार क्या नज़र आ रहा है? ये हमारे भाई ने आपको बहुत सी चीज़ें बता दी हैं। चुनाव का जो आज की डेट में मतलब है वो राष्ट्रीय स्तर पे जो पार्टियां हैं उनके फेवर में ज़्यादा रहता है। स्थानीय मुद्दे आज के चुनाव में हावी हो रहे हैं, मगर फिर भी जब वोट डालने से पहले जो मतदाता है वो ये सोचता है कि मुझे आगे कहाँ देखना है। प्रदेश के चुनाव में मामला अलग होता है, लोकल स्तर के चुनाव में मामला अलग होता है। एक वार्ड के पार्षद के लिए चुनाव होता है तो अड़ोस पड़ोस देखा जाता है, बरादरी देखी जाती है। जब वही चुनाव एमएलए तक चला जाता है उसमें भी देखा जाता है। मगर ये क्योंकि लोकसभा का चुनाव, हमारी जो लोकसभा क्षेत्र है वो 5 विधानसभाओं में मिलाकर है और उन विधानसभाओं में किसी एक जाति का बहुमत नहीं है। उसमें ब्राह्मण भी हैं, जाटवा समाज भी है, क्षत्रिय समाज भी है, वैश्य समाज भी है, और जो सबसे बड़ी ताकत इस विधानसभा क्षेत्र में वो है लोधे राजपूत, वो भी है जिसको हर आदमी अभी तक आपके सामने नहीं आया। उनका भी अपना एक रोल है। तो इसलिए जनता में आक्रोश जो है वो इस बात को लेके है कि 2 बार के सांसद रहने के बाद भी जो अलीगढ़ का जैसा नाम है, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता है, जो अलीगढ़ अपनी ताला इंडस्ट्रीज़ के लिए जाना जाता है, उनका विकास नहीं हो पाया। उसमें क्या कमी रही ये तो सांसद जी बता सकते हैं, हम लोग नहीं बता सकते। आगे जनता बताएगी, क्योंकि मतदान उन्हीं को करना है। जिसको हम वोट देंगे वो ही जीतेगा। मतलब जितने बहुमत में मतदाता होंगे जिसके पक्ष में वोट करेंगे वो जीतेगा। मगर आज अलीगढ़ की स्थिति में देखते हुए जो हालात बन रहे हैं उसमें निर्णायक भूमिका निभाने वाले मुस्लिम मतदाताओं के सामने भी रास्ता गड़बड़ हो गया थोड़ा सा, क्योंकि बहन जी की पार्टी की तरफ भी कुछ लोगों का रुझान है, कुछ का सपा और कांग्रेस की तरफ रुझान है, कुछ लोगों को उनसे शिकायत है, इनसे शिकायत है। भाजपा का जो कैडर वो है उसे
प्रत्याशी से शिकायत है, भाजपा से शिकायत नहीं है। भाजपा से अगर शिकायत होती तो इतनी बड़ी सरकार आपने यूपी में देखी बनी अभी एक डेढ़ साल पहले। लोकल बॉडीज़ के चुनाव हुए, उसमें आपने भाजपा की स्थिति देखी, बहुत अच्छी स्थिति है। आगे स्थिति का मतलब अब ये मतदाता का निर्णय जो है वो 22 तारीख को माननीय प्रधानमंत्री जी की रैली है अलीगढ़ में, उसके बाद कुछ बदलाव देखने को मिलेगा। रुष्ट लोग भी हो सकता है जब तक उन्हें मना लिया जाए, क्योंकि उनके सामने एक ऑप्शन है, या तो वो वोट देने ना जाए, वो किसी और पार्टी को वोट, जो भाजपा का मेन वोट है, जिसके ऊपर भाजपा की स्थापना हुई, भाजपा चली, आज हो सकता है अलग हो गई हो, क्योंकि उसका विकास हो गया, एक राष्ट्रीय पार्टी है, इतनी बड़ी पार्टी है, पिछले 10 सालों से सरकार चला रही है, उनका बहुमत भी बढ़ा है हर चीज़ में लेके। भाई तो 4 मेंबर वाली पार्टी आज 400 मेंबर की दावेदारी कर रही है और 300 से ज़्यादा आज भी उनके पास हैं। तो इनको देखने के बाद जो मतदाता है वो ये सोचता है कि भाई मोदी जी में विश्वास कर लिया जाए, अमित शाह जी में विश्वास कर लिया जाए, हमारे प्रदेश स्तर में योगी जी की सरकार बहुत अच्छी चल रही है, कार्य कर रही है। उसमें मेरे हिसाब से जहाँ तक मैंने देखा है, लोग कहते हैं कि साहब मुझे इतना मालूम है, भारत सरकार की अगर कोई योजना है उसका फ़ायदा हिंदुओं को मिल रहा है तो मुसलमानों को भी मिल रहा है, हिंदुओं में जितनी जाति हैं सबको मिल रहा है। तो इन चीज़ों को मगर केंद्रीय नेतृत्व ने इस मतलब इनको दोबारा टिकट किस आधार पर दे दिया, ये तो भाई पार्टी का मामला, नीतिगत मामला है, वो लोग जाने। हमारा ये मानना है कि आज की देश में सांसद जी जो वर्तमान है वो डिजर्व नहीं करते कि उनको मतदाता मत दे। 2 बार सांसद सतीश गौतम रह चुके हैं, क्या आकलन करेंगे तीसरी बार जो उन्हें सीट मिली है, जो दावेदारी भाजपा की ओर से कराई गई है, तो इन सारी चीज़ों का तीसरी बार मुनाफा ज़्यादा होगा या नुकसान ज़्यादा होगा? नुकसान कम होगा, फ़ायदा ज़्यादा होगा। उनका 2 कार्यकाल का उनको अनुभव भी है और कार्यकर्ताओं पर पकड़ भी है। जहाँ तक विरोध की बात है, विरोध तो हमेशा रहा है और हर कैंडिडेट का रहा, किसी को भी दे दिए सबको। जो सपा कैंडिडेट है उसका भी विरोध है, वो भी 4 बार के विधायक और 1 बार के सांसद हैं। और आप बसपा कैंडिडेट को चले आएँ, उसका भी विरोध है, क्योंकि वो भाजपा से आए हैं। वो कह रहे साहब हमारे बसपा के किसी कार्यकर्ता को नहीं दिया, पुराने कार्यकर्ता उसे। विरोध सब जगह है, लेकिन विरोध सब खत्म हो जाता है मोदी और योगी के नाम पर। वो आज विरोध है, जिस दिन आप वोटिंग करने जाएंगे सब विरोध खत्म हो जाएगा। दूसरा, यहाँ जो अलीगढ़ संसदीय क्षेत्र में 5 विधानसभा है, 5 में भाजपा के एमएलए, अलीगढ़ में महापौर भाजपा का, जिला पंचायत अध्यक्ष वो भाजपा का, सब जगह तो भाजपा है यहाँ। और जहाँ तक जाटों की प्रत्याशी की बात है, जो इस सरकार ने जाटों के लिए जो कार्य किया है वो भी अनुकरणीय है। चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न का पुरस्कार दिया, जिससे जाटों में खुशी की लहर है। राजा महेंद्र प्रताप विश्वविद्यालय यहाँ बनाया है, वो भी जाट इसलिए। और जहाँ तक वो बसपा कैंडिडेट जो ब्राह्मण की बात है कि ब्राह्मण का वोट मिल जाएगा, बिल्कुल नहीं मिलेगा। ब्राह्मण बुद्धिजीवी है, वो वोट वहाँ देगा जहाँ जो कैंडिडेट जीतने वाला है और जो देश के विकास के लिए। और फिर इनको जो दूसरी जो कैंडिडेट है उनको एक बिरादरी का वोट मिल रहा है, यहाँ भाजपा को तो सभी बिरादरी का वोट मिल रहा है, इसलिए भाजपा के जीतने की पूरी संभावना है और अच्छे वोटों से जीतेगी। क्या लग रहा है जिस तरीके से अलीगढ़ में जाट वोट बैंक और मुसलमान वोट बैंक, उसके बाद अगर ठाकुर वहाँ नाराज है तो इन दोनों के जो समीकरण बनाए जाएँ और इसमें यादव और मिक्स किया जाए, तो क्या समीकरण बदल सकते हैं या नहीं? बिल्कुल नहीं बदलेंगे। जो जाटों की नाराज़गी, जो थोड़ी बहुत नाराज़गी जाटों में नहीं है, क्योंकि जहाँ जयंती जी का एक राउंड यहाँ लगेगा सब नाराज़गी ख़त्म हो जाएगी। किसी भी तरीके की जो नाराज़गी है वो सब लास्ट टाइम पर समाप्त हो जाएगी, क्योंकि सब इस समय किसी प्रत्याशी को वोट नहीं देगी, वो देगी सिर्फ भाजपा के जो प्रमुख नेता हैं, जैसे मोदी जी और योगी के नाम पर वोट पड़ना है, बाकी सब मतभेद भूल जाएंगे। क्या लग रहा है 2024 के लोकसभा चुनाव में पहले की अपेक्षा प्रत्याशियों को अब की बार मेहनत ज़्यादा करनी पड़ रही है या पहले की अपेक्षा? पहले चुनाव हुआ करते थे, पहले कैंपिंग की जाती थी, तमाम चुनाव प्रचार किए जाते, अब क्या लग रहा है आपको पहले समय में अपने अब के समय में कितना बदलाव आया है? बहुत बदलाव आया निर्वाचन आयोग की शक्ति की वजह से। आप देखिए सड़क पर कोई हल्ला गुल्ला नहीं है, पोस्टर बैनर नहीं है, केवल सोशल मीडिया तक चुनाव और जो मीटिंगें होती हैं वहाँ तक सीमित होकर रह गया। क्या लग रहा है जैसे जिन लोगों तक प्रत्याशी नहीं पहुँच रहे हैं,
सोशल मीडिया पर चुनाव चल रहा है, योगी मोदी के नाम पर चुनाव चल रहा है, जो कुछ लोग शिक्षा से दूर हैं, यानी कि सोशल मीडिया से ही दूर है, तो क्या वो लोग ऐसे में प्रत्याशियों को समर्थन करेंगे? मेरे विचार से जो भाजपा का कैडर कार्यकर्ता है वो मुझे लगता है अभी फ़िलहाल शांत बैठा हुआ है। प्रत्याशी द्वारा या संगठन द्वारा अभी तक उससे कोई संपर्क नहीं किया गया है। मीटिंगें हो रही हैं, परंतु जीत जो होगी वो मोदी जी के और योगी के नाम पर ही होगी। वोट कहीं बंटने वाला नहीं है। 10-5% वोट हर जातिवाद के नाम पर हर जगह बढ़ता है, परंतु भाजपा को हमेशा से हर बिरादरी का वोट मिला है। क्या लग रहा है 2024 के लोकसभा चुनाव में समीकरण क्या कर रहेंगे अलीगढ़ के? अलीगढ़ के समीकरण देखिए कोई खास बदलाव की स्थिति नहीं है। और देखिए क्योंकि मुस्लिम समाज में जो स्थिति है वो हमेशा से भाजपा के जो प्रत्याशी होता है उसको हराने के लिए वोट देते रहे। अब इस बार तो कोई मुस्लिम प्रत्याशी भी नहीं है, तो वो एक तरफा वोट जाएगा, बिल्कुल समाजवादी पार्टी को जाने वाला है। और बसपा से कैंडिडेट खड़े हैं, उन्हें बसपा का वोट मिलेगा, और बसपा का और थोड़े ब्राह्मण मिल जाएंगे थोड़े बहुत, लेकिन कोई खास समीकरणों में बदलाव की स्थिति नहीं है। कोई समीकरण बदलाव की स्थिति नहीं। तो कौन सा प्रत्याशी ज़्यादा पहले की अपेक्षा जो दमदार नजर आ रहा है आपको? देखिए जो भाजपा अब आज की तारीख में बहुत बड़ी पार्टी हो गई है, बहुत बड़ा उसका कैडर जो है वोट बैंक है, उसका बहुत बड़ा कैडर उसका नेटवर्क है अपना कार्यकर्ताओं का। और जो भाजपा का कार्यकर्ता है वो क्योंकि लोकसभा का चुनाव देश का चुनाव होता है, इसलिए वो बहुत सोच समझने के बाद वोट देता है। और जो दिखाई दे रहा है वो उस हिसाब से दिखाई दे रहा है कि जो भाजपा का कार्यकर्ता है वो लास्ट में भाजपा को ही वोट देगा, और जो भाजपा का प्रत्याशी है वो भारी बहुमत से फिर दोबारा जीतेगा एक बार। ये थे अलीगढ़ के वरिष्ठ पत्रकार जिनके द्वारा 2024 के लोकसभा चुनाव में राष्ट्रीय मुद्दों पर जो वोटर हैं उनके वोट डालने की बात कही है। यानी कि जो वोट डालेंगे, जो लोग मताधिकार का प्रयोग करेंगे, वो राष्ट्रीय मुद्दों को लेकर मताधिकार का प्रयोग करेंगे। हालांकि ऐसे पहला नहीं हुआ करता था। पहले जो है जो स्थानीय मुद्दे थे उन पर लोग वोटिंग किया करते थे और अपना प्रत्याशी चुना करते थे, लेकिन अब की बार बदलाव की स्थिति है, यानी कि राष्ट्रीय मुद्दे को अपनाकर लोग वोट करेंगे। 2024 के लोकसभा चुनावों को लेकर अलीगढ़ के दिग्गज पत्रकारों के द्वारा अपनी अपनी राय रखी। एबीपी लाइव में उनके द्वारा अलग अलग तरीके की जानकारी उपलब्ध कराई है। 2024 के लोकसभा चुनाव में कौन सत्ता तक पहुंचेगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल प्रत्याशी भी अपनी जीत के दावे कर रहे हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।